ओके। ओके, मैं दो इमेजेस डाउनलोड कर रहा हूँ। हम्म। कीबोर्ड। ठीक है। ये सही है, एक कीबोर्ड उठा लेते हैं कोई भी, ये वाला की। सेव इमेज 4 और जावास्क्रिप्ट 28 इमेजेस, और यहाँ पे लिख दिया कीबोर्ड। ठीक है। और इसके अलावा लिख देते हैं गेमिंग कंप्यूटर। ठीक है, इसको ले लेते हैं, ये वाला एरिया अच्छा लग रहा है। और सेव इमेज एज कंप्यूटर। ठीक है, दो मेरे पास इमेजेस हैं और अब मैं उनको वन बाय वन पहले यहाँ पर रेंडर कर दूंगा। ठीक है, आते हैं जल्दी से यहाँ पर। आई एम जी। पॉइंट इमेज के लिए यही टैग लगता है, इमेज को रेंडर करने के लिए। ठीक है, एस आर सी में क्या लिखूंगा? सोर्स करंट डायरेक्टरी डॉट स्लैश इमेजेस, और पहले मैं दिखा रहा हूँ कीबोर्ड। ठीक है, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ कीबोर्ड। ठीक है, और हाइट में दे देता हूँ 60 px, और विड्थ में दे देता हूँ 60 px। ठीक है, सेव किया, वापस आते हैं। आर, मेरे पास इमेज आ रही है, बहुत छोटा छोटा सा आ रहा है, 100 पिक्सल करके देख लेते हैं। ठीक है, अब इमेज सही आ रही है। दूसरी वाली इमेज को रेंडर करके देख लेते हैं। डॉट स्लैश इमेजेस और कंप्यूटर डॉट एवीआई है, सेव किया। आर, कंप्यूटर भी मेरे पास आ रहे हैं। सही है। ओके। वाई कीबोर्ड डॉट दिस, अगर मैं यहाँ पे लिख दूं टाइटल, सही है, दिस इज टाइटल। ठीक है, अब क्या होगा टाइटल से? तो लिखा हुआ आएगा टाइटल। सही है, सेव किया, वापस आते हैं। आर, टाइटल लिखा आ रहा है, दैट मीन्स जो टाइटल है वो भी एट्रीब्यूट है आईएमजी टैग का। इज दैट क्लियर? ओके, मैं क्लास या आईडी लगा सकता हूँ आईएमजी में, लगा सकता हूँ। सही है। ओके, मैं एक आईडी लगा लेता हूँ। सही है, और यहाँ पे इसका नाम लिख लेता हूँ कस्टम डैश आईएमजी। सेव, वापस करता हूँ और यहाँ पर आया var imgel is equal to document dot get element by id this। ठीक है, कस्टम इमेज कंसोल डॉट लॉग इमेज el, सेव करते हैं और वापस आते हैं। आर, मेरे पास पूरा इमेज का आ रहा है एलिमेंट। आप मुझे बताओ इसके पास कितने एट्रीब्यूट्स हैं? 1 2 3 4 5, 5 है। सही है। ओके, आई एम जी एल डॉट एट्रीब्यूट्स। ठीक है, सेव किया, कंट्रोल आर, उसने आपको एक एरे ला कर दिए नेम्ड मोड मैप। 0 पे उसको मिला एस आर सी। सही है, जो कि आपका सोर्स का एलिमेंट है।
वन पे उसको ए या आल्ट मिला, ऑल्टरनेट क्या करता है, सोर्स में मसला होगा तो ऑल्ट चलेगा, ठीक है। हाइट विड्थ आपको पता है, आईडी आपको पता है, ठीक है, और बाकी फिर उन सबको उसने रेंडर किया हुआ है। डॉट एट्रीब्यूट्स, अगर आपको किसी एलिमेंट्स के ऑल एट्रीब्यूट्स को गेट करना है या चेक करना है, तो उसके लिए आपके पास एक आपका कीवर्ड है डॉट एट्रीब्यूट्स, सिर्फ उस पर वर्क करेगा, उस एलिमेंट पर जो गेट हो रहा होगा बाय आईडी। सही है। अब मुझे ये बताओ कि क्या इस एलिमेंट में हमारे पास ऑल्ट का एट्रीब्यूट है, ऑल्ट का एट्रीब्यूट है, ओके सही है। यहां पर आते हैं, इसको बंद करते हैं, वार चेक एट्रीब्यूट इज इक्वल टू, बिल्कुल नो, ये जो है ना एट्रीब्यूट, सिर्फ आईडी से गेट करोगे तो ही वर्क करेगा, ठीक है। ओके, चेक एट्रीब्यूट इज इक्वल टू imgel, मुझे चेक करवाना है कि क्या इमेज का जो टैग है उसके पास ऑल्ट का एट्रीब्यूट है या नहीं है, ये चेक करवाना चाह रहा हूं। ये कैसे करेंगे, डॉट हैज एट्रीब्यूट, क्या इसके पास है, और उसके पैरामीटर में तुम उसके एट्रीब्यूट का नाम बताओगे। मैंने उसको बता दिया ALT, ठीक है। console.log चेक एट्रीब्यूट, ठीक है, सेव किया, वापस जाते हैं, तो यहां से क्लियर किया, कंट्रोल आर, उसने मुझे ट्रू बता दिया। अगर आप वो एट्रीब्यूट फाइंड कर रहे हो जो एलिमेंट में एग्जिस्ट करता हो, क्योंकि ऑल्ट अभी एग्जिस्ट करता है ना, अगर आप देखो HTML की फाइल में, ये रहा हमारे पास ऑल्ट, ठीक है, तो वो आपको देगा ट्रू। हमने अभी यहाँ पर टाइटल चलाकर देखा था, वर्क करेगा, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे अब लिखता हूं टाइटल, TITL, ठीक है, चेक एट्रीब्यूट, सेव किया, वापस आते हैं, कंट्रोल आर, मेरे पास आ रहा है फॉल्स। क्लियर है। एट्रीब्यूट्स कैसे मंगवाने हैं वो भी क्लियर है, एट्रीब्यूट चेक कैसे करवाना है वो भी क्लियर है, सही है, ओके। अब मुझे एट्रीब्यूट चाहिए, ये वाला एट्रीब्यूट लेकर आ जाओ, सही है, वो कैसे करेंगे, वार फेच fetch attribute is equal to imgel डॉट गेट एट्रीब्यूट, सही है। यहां पर तुम्हें एट्रीब्यूट का नाम बताना होगा कि तुम्हें कौन सा एट्रीब्यूट चाहिए, ठीक है, मैं यहां पर बता देता हूं ALT, सही है। console.log fetch attribute, सही है, सेव करते हैं। ऑल्ट में क्या रखा हुआ है, कीबोर्ड, सही है, विथ के कैपिटल, ठीक है, सेव किया, और हम वापस जाते हैं, कंट्रोल आर, उसने मुझे उस एट्रीब्यूट की वैल्यू को फेच करवा कर ला दिया है, ठीक है। सारे इंपॉर्टेंट फीचर हैं, ये सारे आगे काम आएंगे और सारे यूज हो रहे होते हैं जी। हाँ बिल्कुल कर सकते हैं, लेकिन बेस्ड ऑन कंडीशन, सही, फंक्शनैलिटी को देखते हुए आप इसको रीनेम करोगे, ठीक है। ओके, नाउ मोस्ट इंपोर्टेंट, अब मैंने बोला कि भाई मुझे जो है इस इमेज में, सपोज कर लेते हैं, ये जो इमेज का एरिया है, ये किसी क्लाउड से आ रहा है, कहीं और से आया है, मुझे इसमें टाइटल का जो एट्रीब्यूट है वो ऐड करना है, वो कैसे करेंगे, ठीक है। वार एड फीचर इज इक्वल टू img el डॉट सेट एट्रीब्यूट, सेट एट्रीब्यूट का जो मेथड है वो आपके एट्रीब्यूट को सेट करके देगा जो भी आपको एडिशनल फीचर चाहिए,
इसमें आपका एक इंटरव्यू का सवाल आएगा, क्या क्या वो एट्रीब्यूट वर्क करेंगे जो उसके लिए एग्जिस्ट ना करते हों। सही है। अब सपोज कर लो कि मैं ज्यादा स्क्रॉल तो नहीं करूंगा, लेकिन मेरा एक प्रोजेक्ट खुला हुआ है, मैं वो रन करके खुला हुआ है, वो दिखा देता हूँ जरा। आप ये देख रहे हो, इसके पास एक प्रॉपर्टी है, एक एट्रीब्यूट है, उसका नाम है एसएक्स। ठीक है, एट्रीब्यूट का क्या नाम है, एसएक्स। ठीक है, लेकिन एसएक्स जो है वो इमेज के पास नहीं है। आप हमेशा वो एट्रीब्यूट सेट करवाओगे जो उस एलिमेंट के लिए अवेलेबल हो, कोई भी वो एट्रीब्यूट सेट नहीं करोगे जो उसके लिए ना हो। सही है, मेरी बात समझ आई। ठीक है, ओके। मैं इसमें सेट करवाना चाह रहा हूं डॉट सेट एट्रीब्यूट। यहां पर तुम्हें देनी होंगी दो वैल्यू, एट्रीब्यूट नेम, एट्रीब्यूट वैल्यू। ठीक है, पहला मैंने इसको बता दिया टाइटल, और उसके बाद कॉमा लगा के मैंने उसकी वैल्यू दे दी कस्टम, सॉरी, गेमिंग की, BOARD, गेमिंग की। ठीक है, और उसके बाद कंसोल डॉट लॉग, मैंने ऐड फीचर को नहीं करवाया। चलो आप बताना क्या होता है जरा। मैंने इसको भी हटा दिया यहां से, और यहां पर मैंने कंसोल करवा लिया IMGEL। क्या आएगा, ओवरराइट तो तब होगा ना जब पहले से सेट हो, टाइटल तो है ही नहीं। अब ऐड हो जाएंगे, एलिमेंट अपडेट होकर आएगा। हाँ, कंसोल पे एलिमेंट शो करा रहा हूँ ना, इमेज EL देखो, मैं ऐड फीचर को अब हटा दिया मैंने। टाइटल ऐड होकर आएगा, इमेज पे जब होवर करूंगा तो बताएगा या नहीं बताएगा, बताना चाहिए या बताएगा, बताना चाहिए। हाँ, इसके साथ कौन कौन है बताना चाहिए या बताएगा, बताएगा। ठीक है, सेव किया और हम वापस जाते हैं। आर, उसने कीबोर्ड टाइटल हमें ला कर दिया, और जब मैं उस पर होवर कर रहा हूं तो उसने वैल्यू मुझे दिखाई। जब आप किसी एलिमेंट में कोई एट्रीब्यूट सेट करवाना चाहोगे तो आप उसको इस तरह सेट करवाओगे, सेट की वैल्यू, गेट की वैल्यू, ओवरराइट बेस्ड ऑन कंडीशन, पॉसिबल है। सिर्फ आईडी के साथ पर। क्लास आपका ज्यादातर काम करेगी जब आपको मल्टीपल एलिमेंट्स के साथ काम करना होगा, जैसे कि सारे पी उठा लो। सही है, गेट गेट एलिमेंट बाय क्लास नेम पी, जितने भी पी वाले सारे आ जाएंगे। ठीक है, अब आईडी यूनिकनेस है तो वो हर इंडिविजुअल को आपने देनी होगी अलग। नो 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 नो, एक जैसे हो सकते हैं, कोई मसला नहीं। हाँ, नहीं लगेगा ना, मैंने लास्ट क्लास में लगा के दिखाई थी, नहीं वर्क करेगा। ठीक है, ओके। अब हम आते हैं, मैंने आपको कुछ टॉपिक्स पहले, कुछ टाइम पे, ज्यादा पुरानी बात नहीं है, मैंने आपको इमेज रिप्लेस करके दिखाया था। ठीक है, बाय यूजिंग द कीवर्ड दिस। ठीक है, वो पॉसिबल है, वो सही है, लेकिन उस तरह नहीं करना है। ठीक है, जो किसी काम को करने का सही तरीका है, आपने काम उससे करना है। ठीक है, अब हम इससे करके देखते हैं। मैं एक फंक्शन बनाता हूं, अच्छा ठीक है, यहां देखना अभी मैं कुछ नया करने लगा हूं, आपने बताने कि क्या वो वर्क करेगा या नहीं करेगा। फंक्शन अपडेट URL इज इक्वल टू नॉट दिस। ठीक है, कंसोल डॉट लॉग फंक्शन इज रनिंग। ठीक है, ये एक मैंने हैंडलर बना दिया, अपडेट URL। जब ये जहां पे भी पास करूंगा क्या ये वर्क करेगा। ठीक है, कहां पास करूंगा, यहां पर पास करूंगा, यहीं पे दूंगा, कहां दूंगा, IMG के अंदर दे सकता हूं या नहीं दे सकता, पॉसिबल है। ठीक है, मैं यहां से देना चाह रहा हूं, उसको सेट कराना चाह रहा हूं, क्या वो वर्क करेगा, करा लेते हैं।
imgel डॉट सेट एट्रीब्यूट। ठीक है, मैंने बताया यहां पर जो एलिमेंट है स्पेलिंग मिस्टेक हो सकती है मेरे से, तो मैं यहां से ऑन क्लिक उठा लेता हूं। ऑन क्लिक को मैंने उठा लिया और उसको यहां से रिमूव कर दिया, सेव किया, वापस आता हूं, ऑन क्लिक, और उसकी वैल्यू क्या है, अपडेट यूआरएल। सही है, ये बनाया मैंने, और अपडेट यूआरएल उसके अंदर मैंने लिख दिया। हाँ भाई, एग्री हो? नहीं? कॉल करूं? कॉल करते हैं। ठीक है, अब क्या मसला है? कोई मसला नहीं है। क्या ब्रैकेट हटा दूं? कंसोल कोटेशन हटा दूं? क्यों? अगर हम इधर दे रहे हैं तो भी तो ब्रैकेट्स में दे रहे हैं। आपने, कोई बात नहीं, आप एक एट्रीब्यूट सेट करवा रहे हो जिसका आपने नाम दिया ऑन क्लिक। ठीक है, अब आपने ये उसकी वैल्यू दी है, अब वैल्यू वो अपने हिसाब से खुद रीड करेगा, कोई मसले वाली बात नहीं है। ठीक है, अगर आप ये हटा देते हो ना, तो आपने स्पेसिफाई कर दिया कि भाई यहां पर ये वाला फंक्शन ही आएगा, आपने वैल्यू नहीं दी है, आपने वहां पर वो वाला फंक्शन कॉल कर दिया है। अब बात समझ आई? ठीक है, लेकिन अभी भी एक मसला है, पहले बताओ नजर आ रहा है किसी को? तो या फिर पहले चला के देख लेते हैं। सेव करते हैं और वापस जाते हैं। आर, ऑन क्लिक उसने लगा दिया। ठीक है, ऑन क्लिक उसने चला दिया, और अब अगर मैं इस पर क्लिक करता हूं तो मेरे पास जबरदस्त हो गया, फंक्शन इज रनिंग आ रहा है। आपने ऑन क्लिक का एट्रीब्यूट सेट किया और उससे आपने उसको करके दिखा दिया। ठीक है, चलो ठीक है, मैंने आपको क्या पढ़ाया था, यहां पर हम आते हैं, बल्कि ऑन क्लिक से ही करते हैं। ठीक है जी, बिल्कुल हो जाएगा, बिल्कुल करेगा, सब कुछ करेगा ये भाई। ठीक है, इसको हटाते हैं, मैंने लिया लेट, नॉट लेट, वार न्यू यूआरएल इज इक्वल टू करंट डायरेक्टरी। कैसे चेक करेंगे? डॉट स्लैश इमेजेस स्लैश कंप्यूटर डॉट एवीआईएफ। सही है, मैंने बोला कि आप ऐसा करो कि imgel डॉट src इज इक्वल टू न्यू यूआरएल। हाँ भाई, वर्क करना चाहिए या नहीं, थोड़ा सा देख के आंसर करना। यहां देख लो क्या आपको एसआरसी मिल रहा है? आर जी, नहीं मिलना चाहिए, नहीं वर्क करना चाहिए। ओके, ठीक है, एक और चीज देख लेते हैं, इसको भी कॉपी कंसोल करा लेते हैं, कंसोल डॉट लॉग इमेज डॉट एसआरसी। मैं भी फंक्शन रन नहीं करूंगा, लेकिन आपसे से सवाल कर रहा हूं, जरा देख के आंसर करना। सेव किया, रिफ्रेश, जी ये यूआरएल आ रहा है, लिखा हुआ ये है, क्या होना चाहिए क्लिक करूंगा तो? ओवरराइट हो जाएगा, वो वाले बंदे हाथ उठा लें। फाइल देख के, यूआरएल देख के, ये वाला यूआरएल, इसको देखो और बताओ ओवरराइट होगा या नहीं होगा। हाँ वाले हाथ उठा लें। और नहीं वाले क्या कह रहे हैं फिर? एक दो तीन, नहीं होगा। ठीक है, वापस आते हैं, इस पे मैंने क्लिक किया, उसने ओवरराइट कर दिया। ठीक है, क्योंकि एसआरसी के अंदर वही यूआरएल रखा हुआ है जो एक्चुअल है। जब आप एसआरसी करके किसी के पाथ को मंगवाते हो ना, तो वो आपके सिस्टम में जहां पे रखा होता है सब उठा के ले आता है। ठीक है, तो वो आपका मसला नहीं है। ठीक है, अब मुझे बताओ कि मुझे जो है ये ऑन क्लिक पे नहीं करना है, मुझे ऑन माउस ओवर पे वो करना है, हटाऊं तो वो करना है, क्या करूंगा? मुझे सेट एट्रीब्यूट से करना है, आप लोगों ने बताना है। यहां से मैंने इसको कमेंट कर दिया, इमेज ईएल को हम खोल के रखते हैं जी। क्या लिखूं? इमेज ईएल डॉट सेट एट्रीब्यूट
यहां से लिख लेते हैं, ऑन माउस ओवर ऑन माउस ओवर कंट्रोल वी, और इसकी वैल्यू में क्या दूंगा, ये अपडेट यूआरएल दे दूंगा। बिल्कुल ऐसा ही है। ओके, सेव किया और वापस आते हैं, कंट्रोल आर, मेरे पास वो बता रहा है ऑन माउस ओवर पे अपडेट यूआरएल कॉल हो रहा है। जबरदस्त, सही है। आपने दिस के साथ ये काम नहीं करना था, आपने डॉम के साथ करना था, और डॉम के साथ आपने कर लिया। अब ऑन माउस आउट लगाना चाहूं तो क्या है, ऑन माउस, देखते हैं। ये लीव, हाँ एक ही चीज है। सेव किया और वापस आते हैं, ऑन माउस ओ यू टी, ठीक है। और एक फंक्शन बनाना पड़ेगा, वो क्या करेगा, सही है, प्रीवियस यूआरएल, PREVIOUS, इधर क्या देंगे, कंप्यूटर AVIF को हटा के कीबोर्ड रख देंगे, इमेज el.src इज इक्वल टू, हाँ भाई, न्यू यूआरएल का जो वेरिएबल है क्या वो मसला करेगा, क्यों, नहीं नहीं, मैं कुछ और पूछ रहा हूँ, मैं कुछ और पूछ रहा हूँ। क्या ये जो न्यू यूआरएल है नीचे भी यही यूआरएल है, मसला करेगा, क्यों, यस, उनका स्कोप्स अलग अलग है, ठीक है। और this variable name has no association with this variable name, this variable name has no association with this variable name, this is called lexical scope, ठीक है। इंटरव्यू में सवाल पूछें व्हाट इज लेक्सिकल स्कोप, तो इसी तरह बताना है, ठीक है। सेव किया और वापस आते हैं, आर, ठीक है, एट्रीब्यूट्स क्लियर है सबको, सही है, ओके। दो चीजें हमारे पास डॉम में इंपॉर्टेंट रहती हैं, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, वो लास्ट, ठीक है। उससे पहले एक दफा बुक देख लेते हैं कि बुक वाले कुछ नया तो नहीं कह रहे। पेरेंट्स चिल्ड्रन हो गया, फाइंडिंग चिल्ड्रन होगा, आर्टिफैक्ट्स नोड टाइप हो गया, मोर वेज टू गेट टारगेट एलिमेंट, टारगेट नेम, काउंटिंग एलिमेंट्स क्या है, काउंटिंग एलिमेंट्स टैग नेम li डॉट लेंथ, ये भी हो गया। और क्या है, एट्रीब्यूट्स आज ही पढ़ा है, एट्रीब्यूट्स में कोई नई चीज है, हैज एट्रीब्यूट, गेट एट्रीब्यूट, सब कुछ सही है, सेट एट्रीब्यूट भी कर लिया, सही है। अच्छा ठीक है, एक सवाल कर लेता हूँ, इधर देखो जरा, सही है, इस सवाल का जवाब दे दो फिर आते हैं। स्टाइल, सही है, और .img, .img, हम्म, हाँ ना, एक मिनट सबर तो करो, .img इज इक्वल टू हाइट 400 पिक्सल, विड्थ 400 पिक्सल, सेव किया, सही है। और
और डॉट आई एम जी का क्या मतलब है? नो। यस, सही है। तो आई एम जी विद द क्लास डॉट आई एम जी, सही है। ओके, वापस आओ इधर देखो। अगर मैं इसको करूं कि इसके होते ही आप करो आई एम जी ई एल डॉट सेट एट्रीब्यूट, सही है, और आप लगाओ क्लास और उसकी वैल्यू में रख दो आई एम जी, क्या वो वर्क करेगा या नहीं करेगा? हम्म, करेगा, बड़ा होगा। सेव किया और वापस आते हैं, इसको थोड़ा सा और इधर करते हैं, कंट्रोल आर, ठीक है, जबरदस्त, सही है। वापस हटाते हैं, ठीक है। अब हम देखते हैं क्या हमारे पास कोई एट्रीब्यूट्स है रिमूव करने का। रिमूव एट्रीब्यूट वैसे कभी भी नहीं होना चाहिए। एट्रीब्यूट नेम एंड वैल्यूज, एट्रीब्यूट डॉट लेंथ, सही है। एडिंग नोड्स, ये पढ़ना है, ये इंपॉर्टेंट है। सेट एट्रीब्यूट, ये सही है। एंड सेटिंग नोड्स, ठीक है। ऑब्जेक्ट्स, ओके, आते हैं वापस। ठीक है, हमारे पास मैं देखता हूं कि आई एम जी ई एल डॉट रिमूव, रिमूव एट्रीब्यूट नोड क्या करेगा? रिमूव एट्रीब्यूट नोड, रिमूव एट्रीब्यूट नोड एमडी ऑन डिफरेंस, सही है। ये मैंने कभी यूज किया नहीं है, लेकिन चला कर देख लेते हैं। यस, नहीं नहीं, मैं डायरेक्ट इसमें जो है ना क्लास पास कर देता हूँ, ठीक है। अब देखते हैं हमारे पास क्या होता है। और उसके बाद मैंने बोला कि जो हमारे पास ऑफिशियल आईएमजी है ना, वो भी कंसोल होता रहे। इधर भी करा दिया, इधर भी करा दिया, ताकि पता चले क्या हो क्या रहा है, ठीक है। सेव किया और वापस आते हैं, कंट्रोल आर। ये तो था ऑफिशियल वाला। अभी इसके पास कोई क्लास नजर आ रही है? क्लास, सही है, क्लियर करते हैं। क्लास है, क्लास है, सही है। हम्म, failed to execute remove parameter 1 is of type ARR, नहीं, ये नहीं है, ये नहीं है। ओके, इसको अभी हम देखते हैं, ठीक है। आप लोग जो है ये एट्रीब्यूट की सारी प्रैक्टिस करो, ठीक है। उसके बाद जो है हम न्यू वीडियो में बाकी सारी चीजें, नए टॉपिक्स कवर करेंगे, ठीक है। अपने पास सब चला कर देख लीजिए। हाँ, टास्क दे दूं? मैं टास्क देख के बताता हूँ। ओके, हाई फ्लोटिंग मीटिंग कंट्रोल, हाँ सही है, सही है। इधर देखो, हाँ, एक तो ये है सेट एट्रीब्यूट कराया है क्लास को व्हेन माउस ओवरिंग, सही है। एक तो ये है, इसके पास एक होना चाहिए रिमूव एट्रीब्यूट, दिस वन, ठीक है। और यहां पर मैंने एट्रीब्यूट का नाम बता दिया क्लास, बस, ठीक है। सेव किया और वापस आते हैं, आर, अपडेट हुआ, क्लास आई, क्लास आई, सही है भाई। ठीक है, आपका टास्क ये है कि अभी तो बड़ा छोटा हो रहा है ना, उसके बजाय ओवर हो तो कुछ और टेक्स्ट आए कीबोर्ड से रिलेटेड, और जब हटे तो कंप्यूटर से रिलेटेड, जो इमेज हो उससे रिलेटेड टेक्स्ट रेंडर हो जाए। हाँ, देखो,
अभी कीबोर्ड शो हो रहा है, कीबोर्ड से रिलेटेड नीचे थोड़ी सी डिस्क्रिप्शन होगी, सही है। माउस ओवर किया, कंप्यूटर आ गया, डिस्क्रिप्शन चेंज हो गई कंप्यूटर से। माउस हटा, डिस्क्रिप्शन चेंज हो गई कीबोर्ड की। हटे, जिसकी डिस्क्रिप्शन, जिसकी इमेज होगी उसकी डिस्क्रिप्शन शो होगी। ऑन माउस आउट, ऑन माउस ओवर, कोई एट्रीब्यूट इमेज के अंदर नहीं लगेगा, सारे सेट